शांति प्रिय तरीके से अर्धनग्न होकर ये मुख्यमंत्री जी हैं और ये मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, इनसे हमें छात्र संघ चुनाव की डिमांड छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। विश्वविद्यालय में लगातार हो रहा प्रदर्शन। जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस सरकार के इशारे पर स्टूडेंटों से मारपीट और स्टूडेंटों की गाड़ियों का चालान काटती है और राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर कर रही है स्टूडेंट को परेशान किया जाता है। आज भी छात्र नेताओं ने किया अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से छात्र चुनाव बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। जैसा देखा जा रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऊपर जो लगातार स्टूडेंटों ने धरने पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंटों का आरोप है कि राजस्थान सरकार खुद जानबूझ के ये इलेक्शन होना नहीं देना चाहती है, तो वहीं आज जो स्टूडेंट हैं कुछ अनोखे तरीके से जो प्रदर्शन है, कुछ अनूठा ही प्रदर्शन लेके बैठे हैं। क्योंकि दो स्टूडेंट, एक तो सीएम भजनलाल बना के बैठाया गया है कुर्सी पर और एक प्रेम बैरवा जो कि डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री हैं। तो अभी देखते हैं, कुछ स्टूडेंटों से बात करेंगे क्या मेन मुद्दे हैं, क्या राजनीति है। तो ये देख सकते हैं आप किस अनूठे तरीके से जो धरना है वो लगातार विरोध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो अभी जैसे ये जो क्या है, निकम्मी सरकार है, पर्ची पे आई हुई सरकार है। ये जो सारा दिन मीडिया के सामने कहती है ना, हम छात्रों के लिए ये है, हमारा भविष्य है, छात्र चुनाव से स्टार्ट हुआ है। जब भी इनके पास छात्र शक्ति के लिए कोई बात जाती है, छात्रों के हितों के लिए कोई बात जाती है, तो ये सिर्फ उन पर लाठियां बरसा सकती है, उनका खून बहा सकती है। इसके अलावा इस सरकार के पास छात्र हित के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ खोखले वादे हैं कि ये हम छात्रों से उठे हुए हैं, छात्र चुनावों से। तो सरकार से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? सरकार बात करना नहीं चाहती। सरकार बातचीत करने के शर्तें फाड़ रही है, सरकार खून बहा रही है बातचीत के नाम पे। इससे अलावा इस सरकार के पास छात्र हितों के नाम के लिए कुछ भी नहीं है। आगे जाके क्या रणनीति होने वाली है आप लोगों की? देखो, 19 प्रोटेस्ट टोटल अब तक हो चुके हैं और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट 2 दिन पहले हुआ ही था। आज का ये जो सांकेतिक जो ये एक है, इसके बाद तमाम जो छात्र संघर्ष समिति है उनका एक मीटिंग होगा और आने वाले अपन छात्र संघ चुनाव कैसे हो, गवर्नमेंट पे दबाव कैसे बनाया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ से जाने के बाद हमारी रणनीति होगी। जो भी रणनीति होगी आप तक पहुँचा दी जाएगी। जैसा देख रहे हैं कि स्टूडेंट लगातार में जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा है। कुछ और भी स्टूडेंट हैं जो नेता हैं जो बात करेंगे। जैसे देख रहे हैं आप, जो एक नंग प्रदर्शन है वो अलग ही अनूठे तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बनियानों के अंदर कपड़ों में बैठे हैं, जो बनियान उतार रखी है, जो अंधनगन। क्या नाम है साहब आपका? रिंकू मीणा, हिंदवी स्वराज छात्र संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो क्या अभी तक कुछ आश्वासन मिला सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला और छात्र संघ चुनाव सरकार का विषय नहीं है। हमने विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया था सभी छात्रों ने, तो 255 रुपये हर साल हमने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए फीस दी थी। तो पहला जो सवाल हमारा बनता है विश्वविद्यालय प्रशासन से बनता है, क्योंकि जो छात्र संघ चुनाव है वो सिलेबस का हिस्सा है, ना कि विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विषय। तो छात्र संघ चुनाव अगर करवाना है तो विश्वविद्यालय को करवाना चाहिए। और जब हमसे 255 रुपये फीस ली है तो उस फीस का या तो हिसाब दो या तो उस फीस को वापस हमको दे दो। अब हमारे स्तर से 1.5 करोड़ रुपए की वो कम से कम लागत हुई है 2 साल की, तो हम हमारे स्तर से चुनाव करवा लेंगे। क्या ऐसी वजह है जो सरकार या आपका जो इलेक्शन नहीं हो रहे?
वजह तो देखो स्पष्ट है कि जो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो कांग्रेस सरकार है उसने हमारा छात्र संघ चुनाव बंद किया था। गहलोत साहब ने यह तर्क दिया था कि यहाँ पर पैसे का बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। पर अभी तो सरकार बीजेपी की है। हाँ, तो अब बंद कर दिया तो अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी से मांग कर रहे हैं तो भी तो बीजेपी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया है उसको वो सत्ता से बाहर हो गई। अगर बीजेपी अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएगी तो उपचुनाव में उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब मेन मुद्दा स्टूडेंटों का क्या रहेगा? मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा कि या तो छात्र संघ चुनाव करवाएं या हमें फीस हमारी वापस दें। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा जो लिंग दो कमेटी, जो छात्र दो कमेटी एक तरीके से उसको भंग किया जाए। तीसरा मुद्दा जो राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भाजपा है, चाहे कोई सी भी पार्टी है, उनके छात्र संगठन यहाँ पर चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि जो चुनाव जो महंगा हुआ है इन राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के कारण हुआ है। और जो हमारी छात्र एकता को तोड़ने का जो काम किया है वो राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों ने किया है। तो यही हमारी मांग है। स्टूडेंट और भी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका आरोप है कि जो सरकार के कहने पर पुलिस कहीं ना कहीं इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो उनके गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं, क्या है मामला आपका? हमें लगता था कि ये सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती और उसके पीछे रीज़न देती है कि भाई शिक्षा में ये कहीं ना कहीं बाधा है। ये जो जनतंत्र का पर्व है ये धनतंत्र में परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये छात्र नेताओं के सरकार खिलाफ नहीं है, ये सरकार खिलाफ है आम छात्र के। और आम छात्र वो पढ़ते एक आम छात्र जो किसान गरीब मजदूर का बेटा है, एक आम परिवार से निकल के आया है। हम आम परिवार से निकल के आए छात्र हैं। हमारा छात्र नीति से कोई सरोकार नहीं है, न हम छात्र नेता हैं। हम विश्वविद्यालय के बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, उसके अंदर ये तानाशाही सरकार हमारे पास 7-7 हज़ार तक के चालान काट रही है। ये सरकार की कंडीशन है। एक आम आदमी जिसके घर का खर्चा, हमारे पिताजी 4-5 हज़ार रुपये देके हमारे घर का पूरा महीने का खर्चा निकालते हैं, हम कहाँ से 7.5 हज़ार का चालान दे? इस तानाशाही पुलिस को बोला कि मेरे लाइसेंस हेलमेट सब अंदर है, मैं आगे आगे दिखाता हूँ। इन्होंने 1 मिनट बात नहीं सुनी और तुरंत ये 7.5 हज़ार का तुगलकी फरमान हमारे ऊपर निकाल दिया। ये कहाँ से आम छात्र चुकाएगा? सोचना चाहिए। ये 7-7 हज़ार के चालान हमारे पे कालीन पोती है। ये साफ साफ सरकार का संदेश है कि शिक्षा किसी गरीब का कोई हक नहीं है, शिक्षा मजदूर के बेटे का कोई हक नहीं है, किसान का बेटा इस प्रदेश में पढ़ नहीं सकता। ये कंडीशन आज की सरकार की है। हम इस सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे और पुलिस को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारी गाड़ी जब्त कर लीजिए, हमारे कपड़े ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, हम फिर भी किताबों से पढ़ेंगे, हम पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। इस चीज़ के लिए यह तुगलकी फरमान है, या तो इस फरमान का पुलिस वाले। ये चालान कब हुआ था? अभी जस्ट आधे घंटे पहले। हम आम छात्र हैं, हम कभी किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, कभी किसी राजनीतिक दल के हम सदस्य नहीं रहे, हम विश्वविद्यालय में आ नहीं सकते, हम लाइब्रेरी के छात्र हैं। ये देखिए हमारे पास ID कार्ड, हम परमानेंट छात्र हैं यहाँ के यूनिवर्सिटी के। उसके बावजूद अंदर नहीं घुसने देते, लाठी चार्ज करते हैं। आम छात्र जो लाइब्रेरी में आना चाहता है उस पर लाठी चार्ज करते हैं, घुसने नहीं दिया जाता, हमें गालियाँ निकालते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। यह पुलिस प्रशासन नहीं है, ये पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी पे उतरा है, हम पे धक्का मुक्की करते हैं ये लोग। पुलिस प्रशासन का विश्वविद्यालय में क्या काम है? मेन बात तो ये है। पर वो तो बाहर है ना। नहीं, बाहर नहीं है, ये अंदर ही है। जैसे वीसी को भी छोटा सा नोटिस देना होता है तो उसमें भी पुलिस प्रशासन आ जाती है। तो वीसी में और स्टूडेंट के तालमेल में पुलिस प्रशासन का क्या काम है, ये भी मेन है। और जैसे भाई का चालान कटा है तो ये चालान सरासर गलत है और भजनलाल सरकार को मतलब चुनाव भी करवाने चाहिए, क्योंकि ये पहली सिड्डी है मतलब चुनाव की, उसके अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के और जो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सीधा सीधा उनका आरोप है राजस्थान पुलिस के ऊपर, जो कि इनके ऊपर लाठीचार्ज और चालान के रूप में इनको कहीं ना कहीं परेशानी। 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ आए। पुलिस ने गेट के अंदर हम विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेताओं को, छात्रों को यहाँ मारा पीटा, घसीटा, कईयों के हाथ टूट गए, कईयों के पैर टूट गए। तो पुलिस और सरकार के खिलाफ जो हमें नंगा करा, तो हम नंगे होके अदनगन होके यहाँ उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी मांगे पूरी करें, छात्र संघ चुनाव जो बंद पड़े हैं उनको चालू करने के आदेश जारी करें, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा उग्र आंदोलन होगा हजारों की संख्या में। हम विधानसभा घेराव का एक चैलेंज देते हैं सरकार को, क्या तो आदेश जारी कर दें, नहीं हम पूरे राजस्थान के जो भी युवा नेता हैं अपने विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक करियर बनाना चाह रहे हैं वो सब आपकी ईंट से ईंट बजाएंगे। ये उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें आपको झेलना पड़ेगा। आने वाले समय में भी अगर कोई चुनाव होंगे तो ये छात्र आप सबके खिलाफ में रहेंगे। तो छात्र संघ चुनाव बहाल करें, जल्दी उनको चालू कराने के आदेश जारी करें, ताकि लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हो, रोज कोई ना कोई मुद्दा मुख्यतः छात्र संघ चुनाव है। जी
डिप्टी सीएम या जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जी। वो मना कर चुके, स्पष्ट कह चुके कि ना हमने बंद किया। तो उनके स्पष्ट कहने से हम थोड़ी चलेंगे। वो खुद यूनिवर्सिटी के एक प्रोडक्ट हैं, यहाँ से निकले हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई छात्र यहाँ पे कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप उनको छात्र संघ चुनाव को चालू करें ताकि अपना भविष्य बना सके। आप भी कहीं से भविष्य बना के आए हो छात्र राजनीति में। अगर एक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे कई सालों से जो मेहनत करें, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है टीम बन के यहाँ पे कई सालों से प्रयास करें और निराशाजनक रहेगा, उसका विरोध आप सबको झेलना पड़ेगा। मैं इस मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार छात्र राजनीति पर गौर किया जाए, जहाँ से आप निकले हो, जहाँ से आपने सीखा है, उन सब के ऊपर एक पहल करके और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए। ओके।